नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्की जयंती की। कल्की जयंती जिसमें भगवान कल्की की पूजा की जाती है, जो गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। अभी तक भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 9 अवतार प्रकट हो चुके हैं। एक जो कल्की भगवान है वह 10वां अवतार है और इनका अभी प्रकट होना बाकी है। सत्य युग के पुनरुत्थान और बुरे कर्मों को खत्म करने के लिए भगवान महाविष्णु के कलयुग में भगवान कल्की के रूप में आने की आशा है। इसलिए दुनिया भर में देवता के आगमन की उम्मीद करने और आनंद लेने के लिए यह त्यौहार देश भर में कल्की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सत्य युग के पुनरुत्थान से आशय है कि जहाँ पे सत्य और अच्छे कर्म किए जाएंगे, सतयुग आप जिसे कह सकते हैं, उस युग की यहाँ पर बात की गई है। संस्कृत का शब्द है कालका, उसी के नाम से कल्की उत्पन्न हुआ है। कल्की उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो इस ब्रह्मांड से सभी तरह की गंदगी को या आप कह सकते हैं अधर्म को, बुराइयों को समाप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु भगवान कल्की के रूप में प्रकट होंगे ताकि अंधेरे बलों और इस दुनिया से बुराई को दूर किया जा सकेगा और फिर से इस ब्रह्मांड में धार्मिकता अर्थात धर्म और शांति स्थापित हो सकेगी। श्रीमद् भगवत में भी कल्की को भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में पहचाना जाता है, जो कलयुग के वर्तमान चरण को समाप्त करने और सतयुग को वापस लाने के लिए प्रकट होंगे। भक्त भगवान विष्णु को उनके आशीर्वाद के लिए पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके सभी बुरे कर्म व पापों के लिए भगवान उन्हें क्षमा करें। कोई भी नहीं जानता कि उनका अंतिम समय कब है, परंतु वह कल्की भगवान की उपासना इसी आशा के साथ करते हैं कि उनका जीवन दर्द रहित हो और जो उनका अंत है वह शांतिपूर्ण हो। उसको सुनिश्चित करने के लिए, मतलब उसको पक्का करने के लिए वह इस दिन उपवास रखते हैं। भगवान कल्की को भगवान विष्णु के सबसे क्रूर अवतारों में से एक माना जाता है, जो मानव जाति के अंत का प्रतीक है। भक्त इस दिन पूजा करते हैं और मोक्ष की तलाश करने के लिए उपवास भी रखते हैं। भगवान कल्की को देवताओं के 8 सर्वोच्च गुणों का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो कलयुग है वो अंधेरे का युग है, जहां लोग धर्म और विश्वास को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अपनी आकांक्षाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को और लालच को पूरा करने के उद्देश्य में सब धर्म को भूल जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी भ्रष्ट राजाओं की हत्या है उसके बाद भगवान कल्की मनुष्य के दिलों में भक्ति का भाव जगाएंगे, लोगों को धार्मिकता के मार्ग का पालन करना सिखाएंगे और विश्वास फिर से वापस आ जाएगा। कल्की जयंती के दिन लोग पूरा दिन उपवास रखते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे नारायण मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य मंत्रों का, जो 108 बार किया जाता है। कल्की जयंती के दिन ब्राह्मणों को भोजन का दान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कल्की जयंती एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो कलयुग के अंत और सत्य युग की पुनः स्थापना का उत्सव मनाता है। आइए अब बात करते हैं कि कल्की जयंती किस दिन है और किस प्रकार से कल्की जयंती पर भगवान विष्णु की उपासना करके आप अपने अंतिम समय को सुखमय बना सकते हैं। पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 22 अगस्त को देर रात 2 बजे शुरू होगी और 23 अगस्त को देर रात 3:05 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदय तिथि का ही महत्व होता है, अतः 22 अगस्त को कल्की जयंती मनाई जाएगी। भक्त दिन में किसी भी समय भगवान कल्की की पूजा उपासना कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि पूजा विधि क्या है कल्की जयंती पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को
आप ब्रह्म बेला में उठें और जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। अपने नित्य कर्मों जैसे घर की साफ सफाई और स्नान आदि करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इस समय आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें। गंगा जल युक्त पानी से आपको स्नान करना है। अब आप पीले रंग के नवीन वस्त्र मतलब कि नए कपड़े धारण करेंगे और भगवान भास्कर को जल का अर्घ देंगे। भगवान भास्कर भगवान सूर्य का ही एक नाम है, तो आपको भगवान सूर्य को जल का अर्घ देना है। इसके पश्चात आप अपने पूजा घर में एक चौकी लगाएं और उस चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। आप पंचोपचार कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। भगवान विष्णु की पूजा पीले रंग के फूल, फल, केसर मिश्रित दूध, दही, घी, माखन, मिश्री आदि से करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और कल्की मंत्र का जाप करें। अंत में आरती और अर्चना करके सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। दिन भर इसमें उपवास रखा जाता है। संध्या के समय में फिर से आरती की जाती है और फलाहार करके अपने व्रत को आप खोलें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। ओम नमः शिवाय।